चलो आत्मनिर्भर बने। हाँ, कहा है सरकार ने। सुनने में बड़ा अच्छा लगा। हर बार की तरह झूठ भी सच्चा लगा। सोचा देश को विश्व गुरु बनाएंगे। हम अपने भारत में आत्मनिर्भरता लाएंगे। इस लॉकडाउन में अपने घर को सजाएंगे और अपनी मुसीबत का बोझ खुद ही उठाएंगे। मैं सोच ही रहा था, तभी बाहर से रोने की आवाज आई, मानो किसी ने मुझसे मदद की गुहार लगाई। बाहर आते ही मेरी आंखें धुंधला रही थी। देश की सच्ची तस्वीर मेरे सामने आ रही थी। नंगे पांव कोई गर्म सड़कों पर चल रहा था, तो कोई छोटा बच्चा दूध के लिए माँ से मचल रहा था। मैंने पूछा, ये कैसे हालात बना रहे हो? कौन हो भाई? इस लॉकडाउन में कहाँ जा रहे हो? बोला, हमारे हालात देखकर यहाँ सब मौन हैं और आप हमसे पूछते हैं कि हम कौन हैं। हम कुछ दिनों पहले आपके लिए सड़कें बनाते थे और इन हाथों से रेल की पटरी बिछाते थे। आज मेरे पास रहने को कोई छत नहीं, मगर आपके घर की छत मैंने ही बनाई थी। सड़क किनारे कपड़े की दुकान मैंने ही लगाई थी। आपने गुपचुप मेरे ठेले से खाई थी और मेरे हाथों की कचौड़ी आपको बहुत पसंद आई थी। मैं आपकी खातिर कारखानों में काम करता था और मंदिर बनाते समय राम राम करता था। हम वही हैं जो चुनावी रैलियों में हिंदू और मुसलमान में बढ़ गए थे और कुछ दिनों पहले रेल की पटरियों पर कट गए थे। जिसे देखकर नेता कहते हैं, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। इस देश की वही सरकार बनाने वाले हम मजदूर हैं। आज लोगों को सुनाने के लिए हमारी कहानी चाहिए। मेरा गला सूख रहा है साहेब, मुझे पानी चाहिए। मैं सामाजिक दूरी बनाकर उसे पानी देने लगा। वह अपनी दास्तां आगे फिर कहने लगा। बोला, मैं वही हूँ जिसने अपनी बैलगाड़ी अपने हाथों से चलाई थी और अपनी माँ की लाश अपने कांधे पर उठाई। इस महामारी ने मेरी जिंदगी को इस तरह मोड़ा था। मैं अपने बच्चे की लाश लिए कई किलोमीटर दौड़ा था। चिलचिलाती धूप में मेरा जिस्म तप गया। मैं कभी रेल के नीचे तो कभी सड़क हादसों में मर गया। साहिब, मैं सड़क पुल इमारत बनाता था और अपनी झोपड़ी में मिट्टी का दीपक जलाता था। मैंने स्कूल हॉस्पिटल बनाने में अपनी मेहनत का पसीना दे दिया। कुछ कमी रह गई थी शायद, जो मेरा खून भी ले लिया। मगर मैं बहुत खुददार हूँ साहिब। मेरा परिवार चौराहे पर मरा पड़ा है और मेरा खून मेरी बनाई सड़क और पटरियों पर डला है। जो बहुत बोलते थे, आज वो क्यों मौन हैं? मैं यूं ही नहीं मरा साहेब, बताओ मेरे कातिल कौन है? जब ये नेता टीवी के पैनलों पर बैठ लड़ रहे थे, उस समय हम देश की सड़कों पर मर रहे थे। पर इन हुक्मरानों से कुछ मत कहना, ये हमारे काम आते हैं। अरे यही तो हैं जो हमारे मरने पर दुख जताते हैं। साहेब, अब हम अपने गांव जाएंगे। गांव में नमक रोटियां खाएंगे, मगर आपके शहर नहीं आएंगे। हम अपने खेतों में फसलें उगाएंगे और अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और कह देना उनसे, हाँ कह देना उनसे कि भाषण देने से कोई महान नहीं होता और बोझा उठाना इतना आसान नहीं होता। हम देश के सबसे मजबूत मानव संसाधन हैं, मगर हमारे पास कोई साधन नहीं। यहाँ कैसे रहे हुजूर, हमारे पास खाने को राशन नहीं। यह नज़ारा देखकर मेरी आंखें दंग थीं। हुक्मरानों की दिखाई तस्वीरें कितनी बेरंग थीं। तुम्हें क्या लगा, ये श्रमिक अपना दर्द बता रहे हैं? नहीं जनाब, ये हमें आत्मनिर्भरता सिखा रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर पहला कदम इस तरह बढ़ा रहे हैं कि हमारे देश के मजदूर आज पैदल ही घर जा रहे हैं। 70 सालों से हम गरीबी तो नहीं मिटा पाए, अब हम गरीब को मिटाएंगे। हो सकता है इस तरह देश में अच्छे दिन आएंगे। गरीबी हटाओ के नारे से हम अच्छे दिन के नारे तक आ गए, पर गरीबी तो नहीं गई। हम अगर कुछ नेता शोहरत जरूर पा गए। अरे जनाब, हो सके तो इनके लिए कोई योजना बनाइए। मिशन वंदे भारत के अंदर इन्हें भी लाइए। देखिए हमारे देश का ढांचा कितना मजबूत है। यहाँ मजबूरी का नाम
आज प्रवासी मजदूर है।